हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएन गाडगिल, एस्ट्रल, आरबीएनएल, एचएएल समेत कई सारी कंपनियों के बारे में जिनके रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट के दम पर उन कंपनी में काफ़ी एक्शन देखने को मिला। एक कंपनी में स्प्लिट की खबर भी देखने को मिली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्ग, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी हिट करके रख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एस्ट्रल के बारे में। एस्ट्रल में काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिला। 8% तक ये कंपनी हम लोग को प्रेशर में देखने को मिली, क्योंकि क्वार्टर वन के इसके रिजल्ट काफ़ी कमज़ोर देखने को मिले हैं। कंपनी का पैट हम लोग को 32% तक गिरकर आते हुए देखने को मिला था। कमज़ोर डिमांड देखने को मिली। मार्जिन में भी काफ़ी हम लोग को दबाव देखने को मिला। तो इस वजह से इस कंपनी को काफ़ी बड़ा पनिशमेंट मिला और इसमें हम लोग को काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिला है। तो एस्ट्रल, क्या ये कंपनी हम लोग को 52 वीक लो के आसपास आते हुए देखने को मिल सकती है? तो दोस्तों ये कहना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि उसी के आसपास ही हम लोग को कंपनी फ़िलहाल देखने को मिल रही है। तो आप चाहें ये आर्टिकल डिटेल में जाकर भी स्टडी आप लोग कर सकते हैं। दूसरी कंपनी प्राज इंडस्ट्री। इस कंपनी के भी रिजल्ट काफ़ी ख़राब देखने को मिले थे। कंपनी का पैट 90% से ज़्यादा गिर कर आया था, जिसकी वजह से इस कंपनी में भी 9-10% तक का हम लोग को ज़बरदस्त करेक्शन देखने को मिला। ये कंपनी भी हम लोग को काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में देखने को मिली है। तो इस कंपनी के भी आप फंडामेंटल्स जाकर पढ़ सकते हैं, कंपनी के रिजल्ट भी जाकर पढ़ सकते हैं। कंपनी के नंबर तो काफ़ी ख़राब आए थे और उसी का रिएक्शन हम लोग को इसके ऊपर देखने को मिला है। पीएन गाडगिल के क्वार्टर वन के रिजल्ट काफ़ी दमदार देखने को मिले। 10% तक का इसमें अपर सर्किट भी लगा था। कंपनी का पैट ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस देखने को मिला। साथ ही कंपनी ने कुछ नए बिजनेस को लेकर भी अपडेट दिए हैं। इस वजह से कह सकते हैं ये कंपनी काफ़ी हम लोग को फोकस में देखने को मिली। रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी की 30% से ज़्यादा की देखने को मिली है। तो अच्छे नंबर रिपोर्ट की, अच्छे नंबर के दम पर इस कंपनी में अच्छा परफॉर्मेंस भी हम लोग को देखने को मिला। एल्कम लैब की बात करेंगे। इस कंपनी के भी रिजल्ट आए, अच्छे रिजल्ट आए हैं। हर पैरामीटर के हिसाब से कंपनी ने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखाया है और इसको कंपनी के रिजल्ट को मार्केट ने भी काफ़ी पॉजिटिव लिया। इसमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम भी रहा। 7 से 8% तक की इसमें भी हमें रैली देखने को मिली। कंपनी की सेल्स अगर देखा जाए, इंडिया बिजनेस से 12% बढ़कर आई 2265 करोड़ के आसपास, और यूएस से कंपनी की सेल्स 8.8% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिली। तो अच्छे खासे नंबर कंपनी की तरफ से प्रेजेंट किए गए हैं। एमआरएफ की बात करें, एमआरएफ के मिले जुले नंबर देखने को मिले। इसकी वजह से कंपनी में दबाव भी देखने को मिला। कंपनी का एबिडा 9% तक गिरकर आते हुए हमें देखने को मिला। 1034 करोड़ के आसपास एबिडा रहा। कंपनी के मार्जिन भी 16.1% से घटकर 13.7% रहे, 7% तक देखने को मिला। यानी कह सकते हैं 200 बेसिस पॉइंट के आधार पर कंपनी के मार्जिन घटकर आए, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। तो एमआरएफ में इस वजह से हम लोग को थोड़ा दबाव देखने को मिला, क्योंकि रिजल्ट इस कंपनी के कमज़ोर आते हुए देखने को मिले हैं। वहीं बात करेंगे दोस्तों एपेक्स फ्रोजन के बारे में। इस कंपनी के काफ़ी चौंकाने वाले रिजल्ट देखने को मिले और इसी खुशी में इस कंपनी में भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। 13-14% तक की इस कंपनी में रैली रही है, क्योंकि इस कंपनी ने इतने चौंकाने वाले नंबर प्रेजेंट किए, मार्केट को काफ़ी पसंद आए। ये कंपनी हालांकि काफ़ी छोटी कंपनी है, लेकिन रिजल्ट के दम पर इसमें काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला। मेडी असिस्ट हेल्थ केयर की बात करेंगे। इसमें ब्लॉक डील देखने को मिले थे। ब्लॉक डील के दौरान इतनी ज़्यादा डिमांड इस कंपनी में देखने को मिली कि निचले लेवल से 12% तक की इसने रैली दिखाई। हालांकि एडजस्टमेंट देखा जाए तो ऊपर नीचे देखने को मिला है, लेकिन मेडी असिस्ट में इस कंपनी में हम लोग को ब्लॉक डील के दम पर भरपूर एक्शन देखने को मिला। यात्रा ऑनलाइन की बात करेंगे। लगातार इस कंपनी में सर्किट लग रहे हैं। आज भी इसमें 20% का सर्किट लगा। लगातार पिछले 2 दिन में ये कंपनी 35 से 40% तक रैली दिखा चुकी है, क्योंकि इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे है। कंपनी का पैट 16 करोड़ रहा, जो पहले 4 करोड़ के आसपास था। तो इस वजह से मार्केट इसको काफ़ी पॉजिटिव दे रहा है। लेकिन अभी भी इस कंपनी का अगर लेवल देखा जाए, आईपीओ जब आया था उसके नीचे ही हम लोग को इस कंपनी का प्राइस देखने को मिल रहा है। यानी कि इतनी रैली आने के बावजूद ये कंपनी आईपीओ के नीचे ही हम लोगों को देखने को मिल रही है। बात करेंगे दोस्तों अडानी ग्रुप को लेकर कुछ अपडेट देखने को मिले हैं। जो यूएस का एसईसी है, एसईसी मतलब दोस्तों देखा जाए यूएस का, अगर देखा जाए एक तरीके से सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन यूएस का, इसने दोस्तों क्या किया है, इसने बयान दिया है। किसको लेकर? खास तौर पर अडानी ग्रुप को लेकर, क्योंकि अडानी ग्रुप का जो मामला हम लोग को देखने को मिल रहा है, इनका कहना है कि मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया है,
इन्होंने डिलीवर नहीं किया है। ब्राइबरी का जो केस देखने को मिल रहा था उसका समन किसको, अडानी ग्रुप को। तो ये एक अपडेट सामने आया जिसकी वजह से कह सकते हैं अडानी ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनियां हम लोग को काफ़ी फोकस में देखने को मिली। अडानी डिफेंस ने जो एक्वायर का ऐलान किया था 100% हिस्सेदारी का, इसकी वजह से भी अडानी एंटरप्राइज ये कंपनी हम लोग को फोकस में देखने को मिली थी। तो ये कुछ हमें अपडेट्स फिलहाल लेटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। HAL के रिजल्ट आए, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के रिजल्ट देखने को मिले। नंबर कह सकते हैं अनुमान के आसपास है, जैसा अनुमान कंपनी की तरफ से यानी बाजार की तरफ से दिखाया गया था, कंपनी ने उसी को फुलफिल किया है। इस वजह से HAL ये कंपनी भी हम लोग को काफ़ी उतार चढ़ाव दिखाते हुए देखने को मिली। HAL का अगर रेवेन्यू देखा जाए 11% तक बढ़कर आया 4,819 करोड़ के आसपास, जबकि अनुमान 4,898 करोड़ के आसपास था, यानी 11% बढ़कर आया, लेकिन अनुमान 13% की ग्रोथ का था। HAL का अगर दोस्तों टोटल एग्जीक्यूशन देखा जाए तो ये हम लोग को 1.89 लाख करोड़ के आसपास देखने को मिला है। कंपनी का एबिटा देखें 30% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिला, 1284 करोड़ के आसपास देखने को मिला, जबकि एस्टिमेट 1114 करोड़ के आसपास था। कंपनी के मार्जिन 26.7% तक रहे हैं, जबकि पहले 22.8% के आसपास थे। तो यहाँ से हम लोग को बढ़कर आता हुआ देखने को मिला। कंपनी का पैट हालांकि 4% तक गिरकर आया, 1377 करोड़ के आसपास, अनुमान 1218 करोड़ के आसपास था। तो एस्टिमेट के मुताबिक कंपनी के रिजल्ट देखने को मिले। इसी वजह से दोस्तों इस कंपनी में हम लोग को काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। वहीं दोस्तों कंपनी का FY26 को लेकर जो गाइडेंस है उसको भी देख सकते हैं। ऑर्डर बुक का टारगेट 2.5 लाख करोड़ से लेकर 2.6 लाख करोड़ के आसपास, रेवेन्यू ग्रोथ 8 से 10% का बताया गया है। एबिटा 31% के आसपास देखने को मिल सकता है। तो कह सकते हैं ये भी हम लोग को कहीं ना कहीं लेटेस्ट अपडेट देखने को मिल रहा है। इनके अलावा बात करेंगे RBNL के बारे में। RBNL के रिजल्ट आए, काफ़ी चौंकाने वाले रिजल्ट है और उसका रिएक्शन इस कंपनी के ऊपर भी देखने को मिला। 5 से 6% तक की इस कंपनी में गिरावट देखने को मिली। कंपनी का नेट पैट देख सकते हैं 40% तक गिरकर आया, कितना, 134 करोड़ के आसपास, जो पहले 224 करोड़ के आसपास था। रेवेन्यू घटकर आया 4%, कितना, 3,908 करोड़ रहा है, जो पहले 4,073 करोड़ के आसपास था। कंपनी का एबिटा देख सकते हैं 70% तक गिरकर आया, 52 करोड़ के आसपास देखने को मिला, जो पहले 181 करोड़ के आसपास था। सबसे ज़्यादा बुरी बात क्या है जो मार्केट को इस कंपनी में देखने को मिल रही है, कंपनी के मार्जिन 4.5% से घटकर सीधा 1.4% पर देखने को मिले, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब नंबर RBNL के देखने को मिले और उसकी वजह से इस कंपनी के ऊपर हम लोग को ख़राब रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है। अब बात करेंगे दोस्तों बेक्टर फूड के बारे में। बेक्टर फूड की बोर्ड की मीटिंग हुई। बोर्ड की मीटिंग में रिजल्ट के साथ साथ स्प्लिट का ऐलान किया गया। पहले स्प्लिट आप लोग देख सकते हैं किस रेशो में है। सब डिवीज़न दिया गया, 10 रुपये के फेस वैल्यू को 2 रुपये के फेस वैल्यू में स्प्लिट करने को मंजूरी दे दी, यानी कि एक इक्विटी को 5 टुकड़ों में बांटने की मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा बात करेंगे कंपनी के, अगर मोटे तौर पर रिजल्ट देखें तो मिले जुले नंबर देखने को मिल रहे हैं, यानी ठीक ठाक कह सकते हैं। कंपनी के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट भी देखने को मिला। रुपीज़ इन मिलियन है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कंपनी की टोटल इनकम देख सकते हैं 480 करोड़ रही, जो पहले 444 करोड़ थी, पिछले क्वार्टर में 457 करोड़ के आसपास थी। कंपनी का पैट देख सकते हैं आप लोग 30 करोड़ के आसपास रिपोर्ट किया, जो पहले 35 करोड़ के आसपास था। इससे पहले क्वार्टर में 34 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था। तो कह सकते हैं मिले जुले नंबर कंपनी की तरफ से रिपोर्ट किए गए, जिसकी वजह से बेक्टर फूड में भी हम लोग को पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिला। कंपनी की तरफ से स्प्लिट को भी मंजूरी दे दी गई है। अब बात करेंगे NSDL के बारे में, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी के क्वार्टर 1 के रिजल्ट आए हैं। लिस्टिंग के बाद पहली बार हम लोग को इस कंपनी के रिजल्ट देखने को मिले हैं। तो कंसोलिडेटेड आधार पर दोस्तों हम लोग कंपनी के रिजल्ट स्टडी करने वाले हैं। कंपनी की अगर टोटल इनकम देखें, रुपीज़ इन लाख है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। 346 करोड़ के आसपास कंपनी की हम लोग को टोटल इनकम इस बार देखने को मिली, जो पहले इसी क्वार्टर में 364 करोड़ के आसपास थी, यानी कि घटकर आई है पिछले क्वार्टर की तुलना में। और यानी पिछले साल की तुलना में पिछले क्वार्टर में 393 करोड़ थी, तो वहाँ से भी इनकम हमें घटकर आते हुए देखने को मिली है। तो यानी इनकम में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर हमें डिप देखने को मिल रहा है। एक्सपेंसेस वगैरह के बाद, टैक्स वगैरह देने के बाद कंपनी के हाथ में कितना पैट आया देख सकते हैं। लगभग 89 करोड़ के आसपास कंपनी ने इस बार पैट रिपोर्ट किया, जो पहले 77 करोड़ था, पिछले क्वार्टर में 83 करोड़ के आसपास था। तो पिछले क्वार्टर की तुलना में यहाँ पर पैट थोड़ा बढ़कर आया, लेकिन पिछले साल की तुलना में हम लोगों को गिरावट देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल कह सकते हैं
जिस तरीके से सीडीएसएल ने अपने नंबर जारी करे थे, उसी के तरीके से अब लोगों को एनएसडीएल के नंबर में भी कमज़ोरी देखने को मिल रही है। तो रिजल्ट आने के बाद अब ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा बाजार के फोकस में देखने को मिलेगी। तो एनएसडीएल ऑलरेडी एएसएम की शॉर्ट टर्म की लिस्ट में इसको डाल दिया गया है। हालांकि लगातार इस कंपनी में आईपीओ आने के बाद हमें अच्छी खासी रैली भी देखने को मिली। तो इस कंपनी को चाहें तो आप डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। इनके अलावा बात करेंगे सुज़लोन के बारे में। इसके भी क्वार्टर 1 की रिजल्ट है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 7.2% तक बढ़कर आया है। ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर रेवेन्यू में भी 54% की ग्रोथ देखने को मिली। 3,117 करोड़ के आसपास कंपनी ने इसको रिपोर्ट किया। साथ ही कंपनी का अगर ओवरऑल टरबाइन का सेगमेंट में का बिजनेस देखें तो यहाँ पर भी 66% के आसपास की ग्रोथ रही है। तो कह सकते हैं सुज़लोन ने भी कहीं ना कहीं ठीक ठाक नंबर रिपोर्ट करने की कोशिश की है। एबिडा कंपनी का 60% तक बढ़कर आया। साथ ही कंपनी का अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर देखें तो रेवेन्यू 18% तक गिरकर आया है। साथ ही कंपनी का नेट प्रॉफिट 72% तक गिरकर आया है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। कंपनी के मार्जिन हालांकि 70 बेसिस पॉइंट के आधार पर हम लोग को सुधर कर आते हुए देखने को मिल रहे हैं।